दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टॉक के अंदर डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। मैंने आपको एक इनसाइड न्यूज भी इस स्टॉक का शेयर करूंगा। ये स्टॉक के अंदर एक बड़ा बल्क डील इसी नवंबर के आसपास हमको देखने के लिए मिला है, तो वो स्टॉक के अंदर काफी इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि ये लेवल के आसपास देखो स्टॉक आज तो इसी लेवल के आसपास फ्लैट ये ट्रेड करके क्लोजिंग हुआ है। 238 के आसपास ये प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगा और इसी लेवल के आसपास मैं आपको शेयर करूंगा कि किसी स्टॉक के अंदर क्या उसका कॉज है कि ऊपर लेवल से अगर आप देखोगे स्टॉक देखो काफी हद तक नीचे की तरफ आ गया है। ये जो हाई इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है 384 से 199, मतलब लगभग 48% के आसपास स्टॉक 3 से 4 महीना पे नीचे की तरफ आ गया और अभी इसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो स्टॉक फंडामेंटली कैसा है, डिटेल्स पे उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैंने आपको ये स्टॉक मैंने कैसे फाइंड आउट किया उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये लेवल के आसपास मैंने जो क्वेरी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये क्वेरी को आप नोट डाउन करके रखिए। ये स्क्रीन के अंदर जो क्वेरी दिख रहा है, ये क्वेरी आपको फंडामेंटल स्टॉक ढूंढने में काफी मदद करने वाला है, क्योंकि इसी क्वेरी पे देखो मैंने जो जो चीजें यूज किया है आपको उसी को फॉलो करके जाना है, तो आपको काफी बेनिफिट इस पे मिलने वाला है। पेग रेशियो जो है देखो मैं 0 से लेकर 0.3 रेंज के अंदर मैंने सिलेक्ट करके रखा है। तो दोस्तों 0 to 1 रेंज के अंदर अगर पेग रेशियो रहता है फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी माना जाता है, लेकिन मैंने 0 से 0.3 यहाँ पे लेके रखा है। और जो प्राइस टू अर्निंग है, देखो प्राइस टू अर्निंग मैंने आपको हमेशा बताया है, आपको बेस्ट कंपनी जनरली 10 to 15 जो पी वैल्यू होता है वो कंपनी देता है। तो ये लेवल के आसपास देखो मैंने 10 से 12 रेंज के अंदर मैंने जो पी वैल्यू है उसको ढूंढ रहा था ये लेवल के आसपास, और उसके साथ एटलीस्ट जो प्रमोटर होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग 60% से ज्यादा होना चाहिए, वो वाला क्राइटेरिया इसी लेवल के आसपास ऐड करके रखा है। और ये लेवल के आसपास और मैंने क्राइटेरिया यहाँ पे डाल के रखा है कि एटलीस्ट ये स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ तो डिविडेंड देना चाहिए, क्योंकि अगर फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी होता है वो जनरली डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है। तो ये सारे क्राइटेरिया को लेके मैंने जब इसी लेवल के आसपास सर्च करके देखा, तो इसी लेवल के आसपास देखो मुझे सिर्फ 3 ही कंपनी इसी लेवल के आसपास मिला, और ये तीनों कंपनी के अंदर मैंने इसी लेवल के आसपास जो एससीआई स्टॉक है ये कंपनी को ओपन करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो वैल्यू इसी लेवल के आसपास दिख रहा है, ये 237 लेवल के आसपास वैल्यू आपको दिख रहा होगा। लेकिन ये वीडियो जब आपके पास पब्लिकली पहुंचेगा, हो सके ये प्राइस जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि देखो पहले मैंने जो भी वीडियो बना रहा हूँ मैंने मेंबर ओनली वीडियो के हिसाब से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो काफी ज्यादा मेहनत करके हम वीडियो बना रहे हैं। तो जिन लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों के पास पहले मैंने वीडियो पहुंचा रहा हूँ। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सिंपली ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मंथली 159 रुपीज हम चार्ज कर रहे हैं, तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके हमको सपोर्ट कर सकते हो। इसी लेवल के आसपास देखो मैंने इस पे एससीआई के ऊपर अभी क्लिक कर रहा हूँ। तो ये एससीआई के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका देखो फुल फॉर्म यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये लेवल के आसपास देखो स्टॉक बीएससी और एनएससी दोनों एक्सचेंज के अंदर लिस्ट है, और इसी लेवल के आसपास ये ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पैसेंजर्स वाला कंपनी है, जनरली ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अंदर ये स्टॉक है। तो ये स्टॉक का अगर आप क्राइटेरिया देखोगे मुझे काफी अच्छा कंपनी ये लग रहा है। ये लेवल के आसपास जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 11,000 से ज्यादा है, मतलब 5,000 से 20,000 करोड़ रेंज के अंदर अगर कोई कंपनी आता है तो वो एक मिड कैप रेंज के अंदर कंपनी माना जाता है। तो ये बेसिकली एक मिड कैप रेंज के अंदर ये कंपनी आ रहा है। उसके साथ इसका जो करंट प्राइस अभी 237 238 के आसपास चल रहा है, ये देखो 155 लेवल के आसपास, ये 52 वीक्स के अंदर ये लो बनाया था, लेकिन इसी लेवल से देखो काफी तेजी से मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला था। ये 385 तक आ गया था। मैं यहाँ पे आपके साथ चार्ट के हिसाब से भी अभी शेयर कर रहा था। तो देखो स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसी लेवल के आसपास 2020 पे 21 रुपीज के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, तो 21 रुपीज से 380, तो लगभग देखो इसी लेवल के आसपास 19 टाइम्स के आसपास स्टॉक ऊपर की तरफ आ गया है। और इसी लेवल के आसपास अभी देखो ये हाई से ये थोड़ा रिजेक्शन देखने के लिए मिला। ये रिजेक्शन क्यों आया है उसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। इसी लेवल के आसपास देखो ये जो प्राइस अभी चल रहा है 238 लेवल के आसपास चल रहा है। यहाँ पे पी वैल्यू देखो 11.1 के आसपास है, ये काफी अच्छा पी वैल्यू है। कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी काफी अच्छा इस लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे देखो पे वैल्यू है 0.27 जो कि काफी अट्रैक्टिव है।
और प्रोमोटर होल्डिंग जो है 63% के आसपास ये प्रोमोटर होल्डिंग हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो इस स्टॉक का अगर हम कॉम्पिटिटर को देखेंगे तो देखो ये पीयर्स के हिसाब से ये लेवल के आसपास देखो जो पे वैल्यू है जनरली ट्रांसपोर्ट बिजनेस पे ये देखो काफी सारे उसका कॉम्पिटिटर है, उनका पे वैल्यू इसी लेवल के आसपास नहीं दिख रहा है। लेकिन जिस कंपनी का पेग वैल्यू ये लेवल के आसपास दिख रहा है वो देखो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जनरली पेग वैल्यू जो नहीं शो कर रहे हैं वो कंपनी जनरली उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। तो इसका देखो जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर रेंज के अंदर 2-3 कंपनी है जो अच्छा इस लेवल के आसपास परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी ये कंपनी काफी अच्छा माना जाएगा। और क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से हम देखेंगे मार्च 2024 के हिसाब से आप देखो इसी लेवल के आसपास एक बैलेंस इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। नेट प्रॉफिट के ऊपर नेट प्रॉफिट इस लेवल के आसपास देखो ठीक आ रहा है, लेकिन ये लेवल के आसपास ये जो नीचे की तरफ आया था इसका मेन कॉज है इसी लेवल के आसपास ये सितंबर 2023 का रिजल्ट। क्योंकि देखो ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, मार्च 2023 के बाद 360 के आसपास ये जो प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिला है। उसके बाद ये देखो इसका प्रॉफिट 147 के आसपास हो गया, तो 50% के आसपास प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास कम हो गया। उसके बाद सितंबर 2023 में ये जो प्रॉफिट था ये 41 करोड़ के आसपास आ गया है। तो ये लेवल के आसपास देखो कंपनी को थोड़ा सेटबैक देखने के लिए मिला डाउनसाइड डायरेक्शन पे, इसलिए कंपनी का शेयर आ गया है। लेकिन अगर आप उसका ईयरली बेसिस पे अगर एनालिसिस करके देखोगे, ईयरली बेसिस पे देखो काफी अच्छा परफॉर्मेंस इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये 618, 790, 800, 612, तो देखो काफी अच्छा परफॉर्मेंस ये लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। ये सिर्फ प्रीवियस ईयर के हिसाब से थोड़ा सा ये 20% के आसपास हमको प्रॉफिट कम देखने के लिए मिला है, तो ये जनरली स्टॉक वैल्यू को नीचे की तरफ लेके आया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है, जो हम 2025 पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये लेवल के आसपास देखो जो एक्सपेक्टेशन है ये काफी हाई एक्सपेक्टेशन इस लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये 2025 पे देखो हम 1000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। ये लेवल के आसपास जनरली 40% ज्यादा प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये स्टॉक प्राइस इसीलिए इसी लेवल के आसपास जनरली उछाल लेके ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो ये स्टॉक कितना ऊपर की तरफ जाएगा मैं फंडामेंटल के हिसाब से कैलकुलेट करके आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप टेक्निकल के हिसाब से देखोगे, मैं पहले आपको टेक्निकल ही बता दे रहा हूँ, टेक्निकल के हिसाब से स्टॉक कितना ऊपर की तरफ मूवमेंट हमको दिखा सकता है। अभी देखो स्टॉक के अंदर जो प्रॉपर सपोर्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है ये बेसिकली 198 200 लेवल के आसपास बार बार इसी लेवल के आसपास आने के बाद देखो ये सपोर्ट ले रहा है। और ये लेवल के आसपास ये देखो एक फास्ट बॉटम फॉर्म किया था, अभी इसी लेवल के आसपास ये देखो डबल बॉटम फॉर्म किया है। तो स्टॉक के हिसाब से इसी लेवल के आसपास जनरली बाइंग हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। और इसी लेवल के आसपास अगर आप 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल को देखोगे, देखो एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेके इसी लेवल से धीरे धीरे अभी पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखना मिल चुका है। और ये लेवल के आसपास देखो ये पाइवट पॉइंट के हिसाब से मैंने जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, ये बार बार जो रेजिस्टेंस 1 का लेवल है उसी लेवल के आसपास देखो आने के बाद इसमें सपोर्ट भी देखने के लिए मिल रहा है। और ये 200 जो लेवल है, 200 लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ये साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास बार बार आने के बाद उसी लेवल के आसपास हमको सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट आने की सिग्नल मिल रहा है। और अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखोगे, कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से सिंगल कैंडलस्टिक पे हैमर टाइप का पैटर्न फॉर्म कर रहा है और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे बुलिश हरामी पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव आने की सिग्नल दे रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर प्रॉपर बाइंग के ऊपर सिनेरियो हमको देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए इसी लेवल के आसपास अगर हम बाइंग के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, मैं आपको एक बार प्रोजेक्शन के हिसाब से ड्रॉ करके बता दे रहा हूं कि स्टॉक कितना ऊपर की तरफ मूवमेंट इस पे दिखा सकता है। तो ये लेवल के आसपास अगर हम प्रोजेक्शन के हिसाब से देखेंगे, मिनिमम देखो स्टॉक के अंदर जो ये 61.8% का लेवल है, ये 400 के आसपास स्टॉक आराम से इसी लेवल के आसपास जंप करके आने की इसी लेवल के आसपास सिग्नल मिल रहा है। अगर ये 400 लेवल को स्टॉक ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ जाता है तो जनरली ये 505 लेवल के आसपास हमको मूवमेंट आराम से देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए इसी लेवल के आसपास हम इस पे खरीदारी बना सकते हैं। लेकिन इस पे हमको एक चीज देखना पड़ेगा, ये जब तक 200 लेवल से ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है हम पोजीशन को होल्ड रखेंगे। अगर 200 से नीचे जनरली पोजीशन आ जाता है तो फिर हम ये पोजीशन को एग्जिट करके वेट करेंगे बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। तो इसी लेवल के आसपास ज्यादातर सिनेरियो है कि स्टॉक इसी लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाना चाहिए।
तो ये तो हो गया टेक्निकल की बात। चलिए एक बार फंडामेंटल के हिसाब से स्टॉक कितना ऊपर की तरफ जा सकता है उसके बारे में डिटेल्स पे जान लेते हैं। अभी देखो स्टॉक प्राइस अराउंड 238 के आसपास चल रहा है। अगर हम उसका पेग वैल्यू को इस लेवल के आसपास डिवाइड करके देखेंगे तो स्टॉक का जो पोटेंशियल है 880 के आसपास स्टॉक आने के इस लेवल के आसपास फंडामेंटल के हिसाब से पोटेंशियल देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन हम इस लेवल के आसपास मिनिमम इस पे 500 के आसपास टारगेट लेके जाएंगे और ये जो टारगेट हमारा रहेगा 2 से 3 साल का टारगेट हम इस पे लेके जाएंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसी लेवल के आसपास एक बड़ा बल्क डील हुआ है, वो मैंने आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो देखो ये स्टॉक एनएससी साइट के अंदर जाके जब आप हिस्ट्रिकल डाटा के अंदर जाओगे इसी लेवल के आसपास देखो बल्क डी सेक्शन के अंदर अभी अभी एक बड़ा डील इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो डील हुआ है देखो 11 नवंबर के आसपास ये डील हमको देखने के लिए मिल रहा है। पहले ये जो डील है ये देखो सेल के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। तो बेसिकली किसी कंपनी ने 38,93,568 शेयर इस लेवल के आसपास 230.98 भाव पे ये देखो सेल करके निकल गए थे। अब जब स्टॉक थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया वापस ही उसी दिन इसी लेवल के आसपास देखो इसको वापस ये बाय कर लिए और ये जो बाइंग प्राइस है 238.84 लेवल के आसपास। तो इतना बड़ा क्वांटिटी का बाइंग इसी लेवल के आसपास आ रहा है तो इसीलिए स्टॉक वैल्यू के ऊपर उसका इंपैक्ट हमको जरूर देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों ये मैंने प्रॉपर टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप इस पे कोई भी पोजीशन वगैरह बनाने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार बात जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिला है, वीडियो पसंद आया है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो, मेंबरशिप लेना चाहते हो, आप सिंपल ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मंथली 159 रुपीज हम चार्ज कर रहे हैं तो आप इस पे ज्वाइन कर सकते हो।